सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। वार्ड पार्षद अरविंद ठाकुर, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। आज मैं एक टॉपिक पर, बिंदु पर शिवपुरी में चर्चा करना चाहता हूँ। शिवपुरी या फिर सार्वजनिक तौर पर यह चर्चा का विषय है, हर जगह आता है। पीएचई और वर्सेस नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद। नगर पालिका का बेसिक कार्य होता है स्वच्छता और पीएचई का बेसिक कार्य होता है शुद्ध जल प्रदाय करना घर घर तक। जल जीवन मिशन इसी के तहत आता था, पीएचई ने इस पर कार्य किया था। लेकिन हमारे शहर में ऐसा क्या हुआ कि पीएचई को सीवर का कार्य करना पड़ा और नगर पालिका को पानी सप्लाई कार्य करना पड़ा। यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है जिसके बारे में कई बार सोच चुका हूँ कि ऐसा मुझे समझ नहीं आया, ऐसा क्यों किया गया। और अब जब ऐसा किया गया तो पीएचई अब ये चाहती है कार्य पूर्ण होने के बाद नगर पालिका को चलाए, संचालन करे। ऐसा क्यों होगा भाई? जब भ्रष्टाचार आपने किया है, उस प्रोजेक्ट का कोई भरोसा ही नहीं है। उस प्रोजेक्ट के कारण आज शहर में जगह जगह धूल के गुब्बारे उठ रहे हैं, उसके कारण बड़ी खड़ा लाइन भी फेल हो चली है। और आप ये देखिए, उस प्रोजेक्ट का अस्तित्वहीन प्रोजेक्ट है बिल्कुल भी। नालों के अंदर अपने बड़े बड़े चेंबर बना दिए, नालों के अंदर चेंबर बनाए गए, नालों की सफाई नहीं हो सकती। बारिश के अंदर पानी नालों में से नहीं निकल पाएगा, गंदगी उसमें रुक जाएगी क्योंकि मशीन इधर से उधर जाएगी तो आपके चेंबर टूट जाएंगे। तो ये डीपीआर किसने बनाई थी, ये प्रोजेक्ट किसने बनाया था, समझ में नहीं आता। और उसके बाद नगर पालिका को जिसको बनाना उसको पीएचई ने बनाया, पीएचई को जो कार्य करना था पानी सप्लाई का, वो कर रही है। ये तो कोई बेसिक चीज है। दूसरी चीज सबसे बड़ी आती है कि जगह जगह जब सीवर पास नहीं हुआ तो लोगों ने सेप्टिक टैंक बाहर बना दिए, बाहर बना दिए तो मड़ी की लाइन उसके बगल से निकल रही है, सीवर के बगल से निकल रही है, सेप्टिक टैंक के पास निकल रही है। आपने कई नालों से डाल दी, आपने कई नालियों से डाल दी। आज स्थिति यह है कि कल के दिन क्या होगा शहर में कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जगह जगह लाइन फूट रही है, लाइन टूट रही है। आपने ऐसा कोई भी आपके प्रावधान नहीं है नगर पालिका के अंदर कि अगर किसी का कनेक्शन टूट जाए और उसके अंदर ऊपर नई सीसी रोड डाली गई है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो उसको रिपेयर कैसे किया जाएगा। किसी प्रकार की आपके चार्जेस नहीं कटते, स्लिप आप क्या बोलते हैं, जनता अपने हिसाब से कराएगी। जनता अपने हिसाब से कैसे कराएगी मालिक? अगर जनता कराएगी तो उस रोड को कैसे काटेगी, उस 16 इंच मोटे रोड को? और कहां ढूंढेगी? कोई लेआउट प्लान नहीं है आपके पास कि लाइन कहां डली है। मर्जी में आई सांप की तरह आपने लाइन कहीं भी घुमा दी। आज की डेट में आप ये देखिए, मड़ीखेड़ा से आता पानी सतनवाड़े फिल्टर प्लांट, सतनवाड़े शिवपुरी आता है। आप कितने भी एलम डाल रहे हो, कितनी ब्लीचिंग डाल रहे हो, आप उसके अंदर कितना भी मर्जी में आ रही चूना डाल रहे हो, आपकी कोई लैब टेस्ट नहीं है। कबूतर उड़ना टेस्ट लैब के अंदर, आप उसका कोई जांच नहीं कर रहे हैं। पानी आ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि जनता से आपको कोई फर्क नहीं। जब तक बड़ा केस नहीं हो जाएगा इस शहर में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिंदगी बड़ी सस्ती है। शहर के अंदर देखा जाए, नगर पालिका के अंदर डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी है, यही एक है, यही नहीं है और वार्डों के लिए सिर्फ एक ही वार्ड यही हो रखे हैं जिसको सभी का संचालन करना है। ऐसा क्या हो गया भाई? आप तो बोलते हैं कि जॉब्स की काफी वैकेंसीज हैं, काफी जॉब्स हैं, सब कुछ है, लेकिन शिवपुरी नगर पालिका, इतनी बड़ी नगर पालिका के संचालन के लिए एक यही है मात्र। सभी वार्डों का ध्यान रखेंगे, लाइट की सुविधा करेंगे, खरीदारी करेंगे, वर्कशॉप चलाएंगे, सब कुछ वही निर्माण सब कुछ उन्हीं को करना है। ऐसा क्या है भाई शिवपुरी में? समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने और विचारने वाला प्रश्न यह है कि सीवर ने मणिखेड़ा का बर्बाद कर दिया और मणिखेड़ा के डीपीआर जो प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें भी एक प्रावधान नहीं रखा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन रखी जाती तो लाइन साइड में डाली जाती और मेन लाइन में से लोग कनेक्शन नहीं लेते। आज लोगों के मेन लाइन में कनेक्शन हो रखे, किसके यहाँ पानी पहुंच रहा है, किसी के नहीं पहुंच रहा है, कोई आप उसको बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। कर्मचारी परेशान हो रहा है, छोटे कर्मचारी पे आप लाभ देना चाहते हैं, आप सिर्फ लाइन डालना चाहते हैं। अवैध कॉलोनी के अंदर लाइन सबसे पहले डाल दी गई। सबसे जो बाढ़ की सबसे टॉप कॉलोनियां हैं उसके अंदर भी पिछली बार मेरे कार्यकाल में लाइन डाली गई, उससे पहले डाली नहीं गई, आपने खेतों में लाइन डाल दी। ये सब क्यों किया? क्योंकि आपको कॉलोनियां कटवानी थी। आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे अवैध कॉलोनियों पे। क्यों? क्योंकि वो आप समझ रहे हैं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। कई बार ये मुद्दा उठ चुका है, अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कभी कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर कार्रवाई की जाती है अभी तक तो उसी पैसे से जो वसूली होती है उन कॉलोनाइजर से वसूली करते हैं आप, उसका इन्वेस्टमेंट, उसका उपयोग उन्हीं बेचारी जनता के लिए करते हैं जो आज मूलभूत सुविधा के लिए तरस रही है। क्या आप जल नहीं दे सकते? क्या आप सीवर की व्यवस्था नहीं कर सकते? और अगर यही व्यवस्था नहीं कर सकते और इसी के लिए शहर को तड़फना है तो फिर आगे चल के कभी किसी इस शहर का विकास तो संभव है ही नहीं। आप कैसे रोड बनाएंगे, कैसे पार्क बनाएंगे? क्योंकि आप नेचुरल है, रोज तोड़ देंगे उसको, रोज बनाएंगे। पीडब्ल्यूडी जाती है, पीएचई का तो कार्य खत्म कर देती है, नगर पालिका जाती है उसका कार्य खत्म कर दिया। हनुमान कॉलोनी की स्थिति देखिए, आप तीन धाम की स्थिति देखिए, आज अवैध कॉलोनी कट गई। आप बोल के दूर हो जाते हैं अवैध कॉलोनी है, लेकिन हालत देखिए जाकर के, लोगों के घरों में पानी भर रहा है। आज वो आपने बनाया बस स्टैंड वाला पुल, उसके बाद पीडब्ल्यूडी कार्य कर रही है, हनुमान कॉलोनी 7 फुट नीचे हो चली है, नीचे से पानी ऊपर कैसे आएगा भाई?
नालों की आपने व्यवस्था नहीं करी है, जितने तालाब थे वो तो सब आपने कटवा ही दिए हैं, खत्म हो गया शहर। तो इस मूलभूत सुविधा की ओर प्राथमिकता से ध्यान देना बहुत जरूरी है। कब कौन देगा समझ में नहीं आ रहा, किससे किसके आगे हाथ जोड़े, विधायक जी से बोले हैं तो विधायक जी पे समझ नहीं है, कहीं और बोले हैं तो समझ नहीं है। कब तक ये चलता रहेगा हमारे शहर में? हम एक छोटे से पार्षद हैं, जितना कर सकते हैं कर पा रहे हैं। 19 20 कॉलोनी हो चुकी है, परिसीमन नहीं हुए हैं वार्डों में। पूरा वार्ड कच्चा है हमारा, कुछ वार्ड बहुत अच्छे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा काम है, तो अभी बराबर बराबर काम। आज पूरे 3.5 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, वार्ड के अंदर 30 से 35 लाख रुपए का पेमेंट किया गया। 30 से 35 लाख 20 कॉलोनी में क्या होता है भाई? क्या होता है 20 कॉलोनी में 30 लाख रुपए की रोड डलती है मात्र? कैसे कार्य किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। आप फंड देंगे नहीं, आप ठेकेदारों को इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, ठेकेदारों ने ईएमडी तक राजसात करवा ली, एफडी राजसात कर ली, कार्य कर रहे हैं क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी सोचना। बस एक ही निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।